हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। आइए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल के आते हैं। रीडिंग मेरी जनरल होगी, टाइमलेस होगी। आप कभी भी देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। आइए देखते हैं आपको क्या मैसेज दिए जा रहे हैं आज। आइए तो शुरू करते हैं हम। देखिए, प्रेजेंट में ना आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने करियर में फुल फोकस्ड हैं। आपको इस वक्त कुछ और समझ भी नहीं आ रहा, कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। आप सिर्फ अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, आउट ऑफ सिटी जाना चाहते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें हैं जो रोक रही हैं। आप पुरानी चीज़ों से, पुराने लोगों से, मतलब आप ऐसे सबको इतना पसंद करते हैं या सबके साथ इतना जुड़ाव है आपका कि आपको तकलीफ़ हो रही है, कि आपको सब लगता है कि मैं ही हूँ जो इनके लिए हूँ और मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ। कुछ ऐसी एनर्जी, या तो आपके पास कोई पेट है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जिसको आप छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि आपने उसको बहुत टाइम हो गए पाला है, आपके बचपन से पाला है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप अगर कहीं जाते हो तो इसका क्या होगा। कुछ ऐसी एनर्जी, क्योंकि आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपको दिखाई भी दे रही है, आपको मालूम भी है, आप करना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अटैचमेंट बहुत है। तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स को नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते हैं। कुछ डिफ़िकल्टी आपके इसमें दिखाई दे रही है मुझे। आप परेशान चल रहे हैं, ऐसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा। आप पैशनेट हैं, आप बहुत कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने टाइम पे फैसला नहीं लिया तो चीज़ें निकल जाएंगी, टाइम निकल जाएगा, जो अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं वो निकल जाएगी। इस वक्त आप बहुत अपने आप से भी बहुत ज़्यादा रूड हो चुके हैं। हो सकता है आपने इस वक्त अपनी ज़िंदगी से बहुत सारे लोगों को निकाल दिया है, आपने अपने आप को कट ऑफ कर लिया है, आपने सबसे अलग कर लिया है। आप बहुत गुस्से में हो सकते हैं। आपको हर किसी के ऊपर शक होता है, डाउट होता है, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत कुछ बुरी चीज़ें देखी हैं, आपके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ना कोई व्यक्ति हैं जो आना चाहते हैं, जो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं आपकी लाइफ में आने के लिए, लेकिन ये जो है ये आपके गुस्से से बहुत डरते हैं। इनको आपसे डर लगता है कि आपकी जिस तरह की एनर्जी अभी हो रखी है, या तो ये आप इनको आने नहीं दे रहे हैं, ये बहुत वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मंजिल जैसे आप ही हैं। ये कहीं दूर से हो सकते हैं, जहां आप रहते हैं वहां से नहीं हो सकते हैं, कहीं बाहर से आ रहे हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे वेट कर रहे हैं आपकी इस गुस्से के शांत होने का, या
आप इनको जो अपनी लाइफ में नहीं आने दे रहे उस चीज़ का कि कब आपके नेचर में बदलाव होगा। इनके इंटेंशन बहुत ट्रू हैं आपके लिए। ये कहीं ना कहीं आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। ये पर्सन को आपके साथ शादी करना है और ये आप कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है ये कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ तरीका ढूंढ रहे हैं आपके तक आने का, आपको प्रपोज करने का, आपके सामने ऑफर रखने का। या फिर ये पर्सन ऐसा है कि कोई रास्ता निकालना चाहते हैं, कुछ खोजबीन में लगे हुए हैं, या ऑलरेडी ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो सकते हैं, या कोई जॉब वगैरह का इंटरव्यू दे रहे हैं ये पर्सन, ये हो सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके साथ मैरिज करने के बारे में साइड में सोचते रहते हैं। इनके माइंड में चलता रहता है कि आपके साथ मैरिज करनी है और इसके लिए इनको कुछ हाई लेवल जॉब करनी है। आपके साथ मैरिज करना एक बहुत बड़ा रिस्क भी लग रहा है इनको। हो सकता है बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है आप दोनों का कनेक्शन, और इनको मैरिज भी करनी है, लेकिन ये किसी खतरे से कम नहीं होगा, ऐसा कुछ इनको लग रहा है। तो ये डेफिनेटली ये पर्सन आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन इनको कहीं ना कहीं वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये कुछ रास्ता कुछ सर्च कर रहे हैं। ये आपको स्टॉक भी करते रहते हैं, आपके बारे में बहुत सी चीज़ें मालूम भी करते रहते हैं, और ज़्यादा इनको लगता है कि आपको अभी शायद कम जाना है, ये और ज़्यादा जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपकी सोच क्या है, आप किस हद तक इनके साथ जा सकते हैं, या आपके इरादे क्या हैं, आप इनके साथ शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। कुछ ऐसा ये आपके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, और इसीलिए ये आपके ऊपर वॉच बहुत रखते हैं। आपका माइंड क्या है, आप क्या सोचते हो। यहाँ अगर आप दोनों ऑलरेडी शादीशुदा थे, रिलेशनशिप में थे, और आप अलग हुए, सेपरेट हुए हैं, या आप किसी रिश्ते में अलग हुए, तो कोई ना कोई थर्ड इशू ज़रूर रहा है आपके बीच। एक थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है जो बहुत ही करीब की हो सकते हैं, जिनको आप दोनों भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपके पर्सन भी जानते हैं, और उनकी वजह से इन्होंने बहुत गेम खेले हो सकते हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर अलग हुए हैं, आपका रिश्ता टूटा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये थर्ड पार्टी बहुत ही शातिर है, बहुत ही शातिर है। ये लगातार जैसे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये आप दोनों को एक नहीं होना देना चाहती है। ये अपने आप को बहुत सभ्य दिखाती हैं, बहुत स्पिरिचुअल दिखाती हैं, बहुत पूजा पाठ वाली दिखाती हैं, कि इनके दिल में सबके लिए प्यार है। ऊपर से बहुत ज़्यादा ऐसे अपने आप को साधु दिखाती हैं, लेकिन इनकी एनर्जी ठीक नहीं। ये कभी भी आप दोनों को एक नहीं होना देना चाहती। इनकी जैसे अंदर से जो इनकी इंटेंशन है ना, वो बहुत रॉन्ग दिखाई दे रही। हो सकता है ये आप दोनों को अलग रखने के लिए किसी न किसी तरीके के रिचुअल्स करती हैं। रात में छुपकर पूजा पाठ करी जा रही है, तंत्र शंत्र के साथ ये प्रेयर करती हैं अलग अलग तरीके की, कि आप दोनों अलग रहें। आप दोनों का अगर फैमिली है तो फैमिली टूट जाए, या आप दोनों एक दूसरे के साथ ना मिले। हो सकता है इन्होंने आपकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा झटका आपको लग सकता है। एक टावर मुझे दिखाई दे रहा है, टावर, कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन ये जो होगा ना, ये अच्छे के लिए ही होगा। इसके बाद जैसे आपकी ज़िंदगी में वो होगा, जैसे चमत्कार होने लगेंगे, वो पार्टनर आएंगे जो आपके लिए बने हैं, कि रियल पार्टनर लिखे हुए हैं, जो आपके ट्रू पार्टनर हैं, और इनके साथ आपकी पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी होगी। ये आपको जैसे हर खुशी देंगे, आपको संभालेंगे, आपको सही सलाह मिलेगी, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, ये इनके जरिए आपको मालूम होगा। जैसे ये आपका जो पुराना टाइम है ना, पुराना जो कर्मा है ना, सब खत्म होने वाला है, और आप एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं एक नए पार्टनर के साथ। कुछ लोगों के लिए है कि कोई पुराना पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है सुधर के। कुछ लोगों के लिए प्योर नए पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, जो जैसे आपने सोचे हैं बिल्कुल वैसे ही, जिनके साथ आपकी मैरिज होनी है। और ये होगा आपकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट आने के बाद। एक बड़ा टावर मोमेंट आ रहा है। कुछ लोग अगर
किसी कार्मिक के साथ किसी रिश्ते पे, तो हो सकता है आप लोग का वो रिश्ता ख़त्म हो जाए। किसी कार्मिक के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो वो रिश्ता, वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में ना क्लियरिटी आएगी। आपकी ज़िंदगी में चीज़ें क्लियर होने वाली, जो जगलिंग अभी चल रही है ना कि ये सही है या ये सही है, ये करना है या वो करना, तो वो चीज़ें जैसे बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाली हैं। यहाँ कुछ तो डिवाइन एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। इस टावर मोमेंट के बाद ना कोई पर्सन आने वाला है, किसी पर्सन की एंट्री हो रही है। और ये जो टावर मोमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी में जो पर्सन आएंगे वो बहुत ही लॉयल पर्सन होंगे। और ये एक न्यू पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जिनका इरादा आपके साथ शादी करने का है, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा सक्सेस को पाने वाले हैं। अभी आप अगर आइसोलेशन में चल रहे हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, क्या चल रहा है, तो यहाँ आपके ऊपर किसी न किसी तरीके के मैजिक किए जा रहे हैं, तंत्र शंत्र किए जा रहे हैं, किसी तरीके के रिचुअल्स किए जा रहे हैं। कोई तो है जो जैसे आपकी स्टारडम को रोकना चाहता है। आप शाइन करने के लिए आए हैं, आप यहाँ शाइन करने के लिए आए। और ये जो अकेलापन है ना, इससे भी आपको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। इसके बाद जो आप निकलेंगे ना, आप बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। आप यहाँ पे लोगों को हील्ड करेंगे, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आपके प्रकाश से अपने आसपास वालों को आप प्रकाशित करेंगे। उनके जीवन में जैसे आप खुशियाँ भरने के लिए आए हैं, लोगों की ज़िंदगी में आप बैलेंस लेके आएंगे। आपसे घोर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो कंपटीशन रख रहा है, जो आपकी एनर्जी को खींचना चाहता है, जो आपके पास है ये उनको चाहिए। आपके स्टारडम को कोई छीनना चाहता है। आपकी हर खुशी पे किसी की नज़र है, कोई ना कोई। जैसे कोई तो ऐसे भी हैं कि जो आपकी फैमिली से ही चिढ़ते हैं, आपके पास अच्छा परिवार क्यों है, आपकी फैमिली में इतनी खुशियाँ क्यों हों, किसी को उससे भी तकलीफ़ है। कोई लगातार बुरी नज़रें लगाता है, किसी की ईवल एनर्जी सेंड करता है, कुछ चाहता है कि आपकी चीज़ें अभी भी चुरा ली जाएं। किसी को लगातार जैसे आपकी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, वो आपकी चीज़ों को चुरा लेने चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके पास जो कुछ है वो छीन लिया जाए, और इसके लिए अभी भी प्रयास किए जा रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी भी आप अकेलेपन से निकल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में आप फॉगी माइंड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना स्ट्रगल क्यों है, परेशानियाँ क्यों है, तो यहाँ आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये कोई करने वाले जो हैं, ये आपको अच्छे तरीके से जानते हैं, ये आपकी इस पावर को भी जानते हैं, ये जानते हैं कि आप शाइन करने के लिए आए। आप आगे जाके ज़िंदगी में बहुत कुछ अर्जित करने वाले हैं, बहुत बड़ा नाम कमाने वाले हैं। ये आपके बारे में जानते हैं जो आप भी नहीं जानते हैं, तो ये आपकी चीज़ों को रोक रहे हैं। ये अपनी डार्क एनर्जी सेंड कर रहे हैं आपके ऊपर। ये आपको बांध के रखना चाहते हैं, आपकी चीज़ों को रोक के रखना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपकी चीज़ों को चुरा लेंगी, आपको बेवकूफ़ समझ रखा है इन्होंने, और ये आपकी चीज़ों को चुरा लेंगे, इनको ऐसा लगता है। ये एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनका असली रूप आपने नहीं देखा है, जिनकी असलियत आप नहीं जानते हैं, या फिर आप उनको जानते हैं लेकिन एक्चुअल में ये पर्सन है क्या वो नहीं जानते हैं। क्योंकि ये दो चेहरे रख के चलते हैं, दिखाएंगे कुछ और है कुछ। ऊपर से हो सकता है ये दिखाएं कि आपकी खुशियों से इनको बहुत खुशी होती है, आपके दुख से इनको बहुत दुख होता है, लेकिन एक्चुअली ये आपको दुख देना चाहते हैं, या आपकी चीज़ों को छीन लेना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी हो सकता है, इन्हीं की वजह से आप इतना अकेलापन झेल रहे हैं। आपके जीवन में कुछ तकलीफ़ें जो हैं इन्हीं की वजह से आई हैं। खैर जो भी हो, लेकिन अंत बहुत अच्छा होने का है। ये कितनी भी कोशिश कर लें, ये आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो आना है, जो आपको मिलना है, वो मिलके ही रहेगा। आपकी ज़िंदगी में लिखा है बहुत सारा हैप्पीनेस। हालांकि कुछ चीज़ें बुरी हो सकती हैं, लेकिन वो बुरा भी होगा तो कुछ अच्छे के लिए होगा। यहाँ आप में से बहुत से लोग होंगे
जो आगे चलकर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेम फेम पाएंगी, बहुत ज़्यादा सक्सेस पाएंगी और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा हैप्पीनेस आप पाने वाले हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अब आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही भरेंगे। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो आगे चल के स्पिरिचुअल गुरु बने, कुछ सिखाएं लोगों को, कुछ बताएं, या आपसे लोग ऑटोमेटिकली कुछ सीखेंगे, आपका इतना नाम होगा, आपकी राह पे चलना चाहेंगे लोग। चलिए हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। नाइट ऑफ वैंड्स, डेथ। देखिए आपकी जिंदगी में ना ये जो ईवल पर्सन हैं ये वापस आ सकते हैं, लेकिन इनके साथ आपको बताया जा रहा है कि आपका जो भी साइकिल है ये ख़त्म हो चुका है। अब जो है आपका एक नया जीवन चालू होने वाला है, एक नई जर्नी का शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होना है। तो पुरानी चैप्टर को जो है आपको ख़त्म करना है, पुरानी चीज़ों से आपको पूरी तरीके से कट ऑफ करके आगे बढ़ना है, चाहे जो भी हैं, चाहे जैसे भी हैं। तो आपको अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत नए लोगों के साथ करना है। पुराना अगर कोई आता है तो वो सिर्फ आपको दर्द पेन ही दे सकता है। नए नए लोगों से जुड़े हैं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ सकते हैं। कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग, आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ सभी कुछ है। तो बेटर है कि आपको जो गाइडेंस दी जा रही है उसकी सलाह पे आप चलिए, आपको ईश्वर का जो गाइडेंस है उसको मानिए। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा अच्छा टाइम आएगा और सक्सेस आने वाली है। आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अलग अलग तरीके के लोग आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपसे जुड़ सकते हैं जो आप ही के जैसे होंगे, और आप ट्रैवल भी बहुत कर सकते हैं आने वाले टाइम में काम के सिलसिले में। तो आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग समझ में आई है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे जी।